हेलो गाइस, मैं आपको जो आप देख रहे हो हम दोबारा से आज करने वाले पोस्ट कार्ड। तो आज पहले आपको सुनाएंगे, तो हमारी तरफ से कैसे आपको वेलकम, आप दोबारा हमारे शो में आए। थैंक यू। तो मैं एक हॉरर स्टोरी बताने वाली हूँ। जो बुआ थी उन्होंने अपनी भतीजी पे ब्लैक मैजिक करवाया था। तो वो करवाया कैसे था मैं वो बता देती हूँ। और वो जो उसकी बुआ थी, तो वो जो उसके भाई थे, मतलब वो कॉलेज जाने की जिद करती थी, मगर वो उसे भेजते नहीं थे। तो उसकी मतलब पढ़ाई वो पूरी नहीं होने देते थे। तो वे भी कुछ सोच समझ के कहते होंगे। तो उनका पूरे स्कूल मतलब 12th उन्होंने कर ली थी, अब वे कॉलेज जा रही थी। तो उन्होंने मना करा। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे खुश नहीं देखना चाहते, और ना उनकी मम्मी थे ना उनके पापा थे, उनके बस भाई थे एक ही। तो उसके बाद उन्होंने जब तक वो उसे कॉलेज भेज देता है नहीं, उसे कॉलेज नहीं भेजता। तो वो होगी 18-19 प्लस होगी वो तब। और वो जब और बड़ी हुई 20-21 प्लस तक, तो उसने ब्लैक मैजिक सीख लिया था। उसने ब्लैक मैजिक ऐसा सीखा कि जो उसकी भतीजी थी वो ना फोटो पूजा ज़्यादा करती थी। जो फोटो हो गई उनकी ज़्यादा पूजा करती थी। हाँ, मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी कि जो उस रुमाल पे क्या करे थे। अच्छा नहीं, ये तो मैं खुद बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ हुई थी ये इंसिडेंट, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो उसने फोटो पूजा करती थी, मतलब मंदिर जाती थी जैसे। हाँ, उनके घर में मंदिर था, जैसे घर में बंद बना लेते हैं मंदिर, स्लिप ला लेते। छोटा छोटा मंदिर। हाँ, छोटा सा मंदिर। तो उसने स्लिप पे रख रखे थे भगवान की मूर्ति। तो उसके साथ हुआ कुछ ऐसा कि उसने ताबीज बांधे एक रुमाल में। उसकी जो बुआ थी उसने फोटो की एक भगवान की फोटो के पीछे वो रखा मंदिर में। हाँ, उसने वो मंदिर में रख दिया। मतलब उस फोटो के पीछे हाँ, एक भगवान की फोटो के पीछे। और उसका ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा था कि वो भगवान की मूर्ति के पीछे भी वो हो रहा था ना। नहीं, वो कुछ असर ही नहीं हो रहा था उसका। तो जब वो रोज झाड़ती थी फोटो को, तो वो झाड़ी से उसने उठाया, उसके हाथ में टच हुआ वो, तो उसके अंदर वो चीज प्रवेश हो गई। मतलब उसके अंदर आ गई। हाँ, वो आ गई। तो जिनके छोटी जो कैटेगरी होता है उसे खबीज बोलते हैं, तो वो उसके अंदर आ गया। तो अब घर वाले सारे चिंता में हो गए कि भाई अब लड़की की शादी कैसे होगी। तो उन्होंने बहुत 10-15 मौलवी दिखवाए। वे क्या करते थे, देखते थे उसे किसी जार में बंद कर लेते थे। और वो उस लड़की के अंदर वो 2 आत्मा थी, पर एक आत्मा वो खबीज थी। मतलब ये दोनों आत्मा उसके अंदर ही आ गई। नहीं, एक आत्मा उसकी बाहर थी, एक खबीज जिसकी मतलब एक आत्मा उसके बाहर थी, एक आत्मा उसके अंदर। हाँ, मतलब दो हाँ, दो। बट वो बाहर वाली वो उसकी हेल्प करती थी कि अगर वो उसके जैसे अगर खबीज को उसने किसी ने बंद कर दिया जार में, तो जो खबीज की वाइफ थी वो उसके बॉडी में आकर वो ताबीज बांधते थे। अगर वो ताबीज उसने निकाल दिया तो वो खबीज खुल जाएगा। तो वो उसके खबीज के अंदर होता है, हाँ, खुल जाएगा। हाँ, वो मतलब जैसे खबीज को वे ले गए मौलवी, तो उसकी वाइफ आती उसके बॉडी के अंदर उसके, और वो धागा खोल देती और वो भी निकल जाता। तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई और स्पिरिट है। तो चलते रहे दिन, इतने मौलवी बदले, कुछ नहीं हुआ। और उसकी बुआ जो थी उसने उसके ऊपर एक और चीज करवा दी। मतलब जैसे पहले हुआ था फोटो, मतलब दोबारा करवा दिया। हाँ, वो दोबारा उसने ऐसा करवाया कि एक अच्छा मौलवी मिल गया। उसकी स्टोरी में बताती हूँ, अच्छा मौलवी मिल गया तो उनको, मतलब जैसे अच्छा भी टूटता है, बुरा भी टूटता है। हाँ, एक नहीं, मतलब अच्छा रहता है। हाँ, जो उन्होंने वो ठीक कर दिया। तो वो जो कैसा ठीक करा था, जो उसकी लड़की की बॉडी थी, उन्होंने उसको कोई मंत्र पढ़े, और जो कोई दूसरा स्पिरिट, ना वो खबीज ना कोई दूसरा स्पिरिट उसके अंदर बॉडी में आ ही नहीं सकता था। तो वो उसके हाथ में ताबीज बंधा रहा। तो उन्होंने कहा था कि जो ये ताबीज है, उन्होंने व्हाइट कलर का, कौन सी कलर का ताबीज बांधा, वो व्हाइट बता रही थी। तो वो बोली ये तुम्हारा ताबीज जो है खंडित हो जाएगा। वो कैसे होगा, किसी के मरे हुए में नहीं जाना, तुम्हें इसके मरे हुए नहीं जाना। अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी चीज की, वहाँ भी नहीं जाना। हाँ, वो कहीं जाना ही नहीं। अगर कोई हाँ, जो जहाँ पे नेगेटिव है
वहाँ नहीं जाना, पॉजिटिव चीज़ में ही रहना है। तो अगर कोई बीमार भी है ना, किसी को बुखार भी है, वो तब भी वहाँ पे जाना ही नहीं है उसको। अगर घर में हुआ तो फिर वो बात अलग है। कैसे भी नेगेटिव माइंड जाना ही नहीं, हाँ जाना ही नहीं है, चाहे वो फिर लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। तो फिर उसकी जो भाई थे, उनकी शादी हुई। तो जो उसके भाई की वो थी भाभी लगती थी उसकी, तो वो चिल्लाती ऊपर आई, वो बोली पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया, जल्दी चलो। तो वो उसने एक और गलती कर दी, वो डैड घर में चली गई। तो वो ताबीज़ जो वो खंडित हो गया, वो वहीं के वहीं टूट गया उनके। जो ताबीज़ था वो वहीं टूट गया उनका ताबीज़, और फिर वो खंडित हो गया। फिर उसके अंदर तभी एकदम से वो आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने करवाया जांच वाच, तो वे दोबारा मौलवी के पास गए। उन्होंने कहा कि अब इसका दोबारा ताबीज़ बन ही नहीं सकता, अब उसमें इतनी पावर आ गई। मना कर देते, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल बनने ही नहीं। उसकी फिर दोबारा हुआ कुछ, तो जो क्योंकि वो जो ताबीज़ था उसमें ही वो मंत्र पढ़ के वो हाथ में बंद था, मगर वो तो उनके घर चला गया था। और अब वो भी मंत्र दोबारा नहीं पढ़ सकते नहीं, वो उस ताबीज़ में ही पढ़ सकता है, क्योंकि एक इंसान के लिए एक ही ताबीज़ बन सकता है ऐसे। तो वे उन्होंने देखा कि वो ताबीज़ अब उनके घर पे है, अब उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगा दी होगी, तो फिर उन्होंने इतना कहा कि भाई कर दो। तो उन्होंने उस लड़की पे दोबारा टोटका करवाया। उसने ही जो जिसने उस लड़की की बुआ थी, नहीं मतलब जैसे मौलवी ने दोबारा टोटका करा, उस पर क्यों करा वो टोटका? उसने कहा मैं इस पर दोबारा टोटका करूँगा और दोबारा से इसको ठीक करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ठीक कर दो। फिर उन्होंने बोला कि जो मंत्र थे वो उस टोटके पे ही गए, अब वो दोबारा जब टोटका होगा तब उस पर मंत्र पढ़ के वो ठीक होगा। तो उसी मौलवी ने उस पर दोबारा से ब्लैक मैजिक छुड़वाया। फिर तब जाके उसने उसके हाथ पे वो उतार कर अपना ही ब्लैक मैजिक चढ़ा, अपने ब्लैक मैजिक अपने ही उतार दिया। हाँ वही मतलब एकदम से करते ही उतार दिया। तो उसे इस बात पे मना करता कि ना तुझे छत पे बाल बहाने हैं, ना तुझे किसी और के घर पे जाके बाल बहाने हैं, ना तुझे बाल खुले करने हैं, ना तुझे नखून बनाने। मतलब जैसे किसी के सामने काटना। हाँ, जिस चीज से ब्लैक मैजिक होता है, मतलब वो चीज तुझे बढ़ानी नहीं है। तो उसने सोचा अब बाल तो काट नहीं सकती, ना वो मैरिड थी, तो उसने सोचा मैं बाल कटवा लेती हूँ। तो उसने सोचा कि कहीं जाके बाल कटवा नहीं सकती मैं, तो उसने जोड़ा वोड़ा बना के वो घर में रहती थी। तो उसकी शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स होने के बाद तो शादी में तो जोड़ा ही बनता है। तो जो वो पार्लर गई, तो उसने जैसे बालों में कंघा सीधे करवाए बाल, तो वो दोबारा उसके अंदर खबीज आ गया। मतलब बाल खुले होंगे। हाँ जब बाल खुले करे ठीक हुई, हाँ उसके अंदर दोबारा खबीज आ गया। और उस खबीज ने उसके साथ फेरे ले लिए, किसी को पता भी नहीं चला कि मतलब उस दूल्हे के जिससे शादी होती है हाँ उसके नहीं अंदर आया। हाँ उसे फिर उसने ले लिया। फिर उसकी दोबारा से मतलब ऐसे हो जाता है। हाँ बहुत कुछ हुआ उसके साथ। फिर उसकी उससे शादी टूट गई। तो उसकी दोबारा से शादी हुई, तो उसने एक मंत्र बांधा हाथ में ताबीज। उसने बोला था जब तेरी शादी होगी तो तुझे जो ये हाथ में बांध रहा है उसे निकाल देना है। और वो भूल गई और उसने उसके साथ पैर लेकर ताबीज़ पहने रखा था, और वो ताबीज़ निकाल के लेने के साथ फेरे। अब भी वो अब फिर उसके साथ फेरे हो गए उसके। तो बट अब वो ठीक है ना, तो वो कहीं गया और ना ही वो उसे कुछ दुख कुछ आता, पता नहीं, आई डोंट नो कि वो अब उसके साथ ही है या फिर वो चला गया। यही था, मतलब वो ना उसके साथ है, ख़त्म भी नहीं हुआ, मतलब ना तो वो उसे दिखता नहीं अभी, ना तो वो उसे दिखता और ना इसका कुछ इलाज हुआ। तो यहाँ तक की था पॉडकास्ट खत्म हो गया। तो गाइस आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कभी नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय। बंद गई है।